हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये है एक बुक जिसका नाम है द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे लगता है कि वो खुद एक पौधा बन रही है, इसीलिए वो अचानक एक दिन मीट खाना बंद कर देती है। उसका कहना है कि उसके ड्रीम्स में एनिमल स्लॉट करने की इमेजेस यानी जानवरों को काटने की तस्वीरें सपने में आ रही हैं। अब इस कहानी में इस औरत को अपने इस फैसले की वजह से कई हॉरिबल इंसिडेंट्स फेस करने पड़ते हैं। उसका फादर और उसके ही हस्बैंड दोनों इस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। उसके रवैये को लेकर घर में लगातार लड़ाई होती है। उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो हर दिन अजीब सी हरकतें करती है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि इस कहानी के लीड कैरेक्टर उस वुमेन को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये कहानी आजकल इंटरनेट पर काफ़ी सर्च की जा रही है और सिर्फ यही कहानी नहीं, इस कहानी के ऑथर की लिखी बाकी किताबें भी दुनिया भर में लोग पढ़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस कहानी का ऑथर कौन है और इन किताबों के बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट क्यों दिख रही है, आज बात इसी पर। ये है साउथ कोरियन ऑथर हांग कांग, जिन्हें 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए चुना गया है। जैसे ही हान के नाम की अनाउंसमेंट हुई, साउथ कोरिया में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। कई ऑनलाइन बुक स्टोर्स को बंद करना पड़ा क्योंकि हान की बुक्स को खरीदने के लिए ऑनलाइन ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया था। इंटरनेट पर अचानक हान के बारे में जानने की रेस शुरू हो गई। कोरिया में तो कई सरकारी काम भी रुक गए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हान की इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सक येल ने हान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा कि उन्होंने देश की मॉडर्न हिस्ट्री के जो पेनफुल स्कार्स हैं, जो साउथ कोरियन मॉडर्न हिस्ट्री का दर्द है, उसे उन्होंने ग्रेट लिटरेचर में तब्दील कर दिया है। हान ये सेलिब्रेशन डिजर्व भी करती हैं क्योंकि रॉयल स्वीडिश एकेडमी के इस अनाउंसमेंट के बाद हांग कांग न सिर्फ पहली साउथ कोरियन वुमेन है जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है, बल्कि वो लिटरेचर में नोबेल हासिल करने वाली पहली साउथ एशियन फीमेल भी हैं। 1901 से अब तक लिटरेचर के लिए 117 बार नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें 122 लोगों को इसके लिए चुना गया है। अब तक 18 विमेन को ये प्राइज़ दिया गया है, जिनमें अब हांग कांग का नाम भी शामिल है और 4 ओकेजन पर इस प्राइज़ के लिए 2 लोगों को चुना गया है। वैसे नोबेल प्राइज़ को स्वीडिश डायनामाइट इन्वेंटर और बिजनेसमैन एल्फ्रेड नोबल ने 1901 में शुरू किया था। नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 1970 में साउथ कोरिया के ग्वांजू शहर में पैदा हुई हान एक लिटरेरी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। हान के फादर भी एक जाने माने नॉवेलिस्ट हैं। हान पैदा ग्वांगजू में हुई थी, लेकिन बाद में वो 9 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ साउथ कोरियन कैपिटल सियोल में आ गई। 53 साल की हान पिछले 30 सालों से लिख रही हैं। हान ने अपने करियर की शुरुआत 1993 में कोरियन मैगजीन लिटरेचर एंड सोसाइटी में 5 पोएम्स के पब्लिकेशन के साथ की थी। उनकी पहली कहानी लव ऑफ यूसु पब्लिश हुई 1995 में, लेकिन हांग कांग को उनकी पहली सक्सेस मिली थी 2007 में द वेजिटेरियन नॉवल के पब्लिकेशन के बाद। 2015 में इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। हालांकि इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन हांग को इसी बुक के लिए बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला। इसके अलावा हान की ग्रीक लेसन्स, आई डू नॉट बिड फेयरवेल जैसी किताबें भी हैं। हान की लेटेस्ट पब्लिकेशन है वी डू नॉट पार्ट, जो जल्द ही आने वाली है। इनमें से कुछ बुक्स के बारे में हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। द वेजिटेरियन की कहानी हमने एपिसोड की शुरुआत में बताई थी कि ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे लगता है कि वह खुद एक पौधा बन रही है और इसके लिए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई हादसों से गुजरना पड़ा। हान की ये नॉवल 3 पार्ट में है, लेकिन इस नॉवल को लिखते वक्त हान कांग को खुद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हान कांग का कहना है कि ये नॉवल लिखते वक्त वो अपनी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रही थी। हान का कहना है कि वो उंगलियों में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें लिखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद पर ही सवाल करने लगी। हान को लगा कि शायद वो इस नॉवल को फिनिश नहीं कर पाएंगी और एक ऑथर के तौर पर भी वो शायद ही सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन ये किताब पूरी भी हुई और हांग कांग को पूरी दुनिया में पहचान भी मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी नॉवल ह्यूमन एक्ट्स में हिस्टोरिकल ट्रॉमास को एक्सप्लेन किया है। 1980 में साउथ कोरिया के लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी। साउथ कोरियन हिस्ट्री में ये वक्त एक ब्लैक पेज की तरह है। 1980 में साउथ कोरिया के ग्वांजू शहर में अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। इस वक्त के प्रेसिडेंट थे चोई क्योहा। इन्होंने कंट्री में मार्शल लॉ लगा दिया और फिर ये डिक्टेटर की तरह देश को कंट्रोल करने लगे।
इसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ ग्वांजू शहर में लोग सड़कों पर उतरे। स्टूडेंट्स, लेबर एक्टिविस्ट, अपोजिशन लीडर्स सभी देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। बड़े पैमाने पर हुए इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री टैंक, आर्म्ड पर्सनल और हेलीकॉप्टर के जरिए सिटीजन्स पर अटैक किया गया। ऐसा लग रहा था कि साउथ कोरिया में कोई जंग चल रही है, और वो जंग जो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ी जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक साउथ कोरिया की मिलिट्री ने अपने सिविलियंस पर टैंक्स, हेलीकॉप्टर और बंदूकों से हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैसेकर में 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि ग्वांजू शहर के लोगों का कहना है कि 200 नहीं 2000 लोग इस मैसेकर में मारे गए थे। साउथ कोरिया के लिए ये हिस्टोरिकल ट्रॉमा है, और इसी ट्रॉमा को हांगकांग ने अपनी किताब ह्यूमन एक्ट्स में लिखा है। इस किताब के जरिए उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रुथ बताने की कोशिश की है कि आखिर हम इंसानों का सच क्या है, हम किस हद तक वायलेंस कर सकते हैं। इसी ग्वांजू शहर में हान पैदा हुई थी और 9 साल की उम्र में ग्वांजू छोड़कर वो अपनी फैमिली के साथ सियोल आ गई थी। हान की एक और किताब है द वाइट बुक। इसमें कहानी की नरेटर अपनी छोटी बहन की डेथ के बारे में बात कर रही है। वो बहन जो पैदा होने के बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए दुनिया में रही। इसी प्लॉट को लेकर हान ने दुख, कुछ खो जाने का गम और इंसानों के फ्रेजाइल नेचर यानी हम इंसान कैसे बिखर जाते हैं, इस बारे में बात की है। इस कहानी में 65 ऐसे वाइट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हान ने इन इमोशंस को दिखाने के लिए अपनी किताब में इस्तेमाल किया है, जैसे राइस, शुगर और ब्रेस्ट मिल्क। हान की इन्हीं इनोवेटिव राइटिंग स्टाइल के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2024 के लिए चुना गया है। नोबेल प्राइज़ देने वाली रॉयल स्वीडिश अकेडमी का कहना है कि हान का इंटेंस पोएटिक प्रोज यानी काव्यात्मक गद्य के लिए उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है। वो इंटेंस लिटरेचर जिसमें हिस्टोरिकल ट्रॉमास यानी पास से जुड़े ट्रॉमास के साथ लड़ाई भी दिखती है, और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजालिटी यानी हम इंसान ज़िंदगी को लेकर कितने नाजुक है, ये भी जाहिर होता है। नोबेल प्राइज़ कमेटी का कहना है कि हान ने ह्यूमन बॉडी और सोल, लिविंग और डेड जैसे कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शन को लेकर एक यूनिक अवेयरनेस दिखाई है। इसीलिए उनका पोएटिक और एक्सपेरिमेंटल राइटिंग स्टाइल कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के लिए एक इनोवेशन है। हान को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, ये खबर उन्हें दी स्वीडिश अकेडमी के परमानेंट सेक्रेटरी मैट्स मैम ने। मैट्स मैम ने बताया कि जब उन्होंने हान को ये बताने के लिए फ़ोन किया तो उनके लिए वो हर रोज़ जैसा ही एक दिन था। उन्होंने उस वक्त दिन का आखिरी मील अपने बेटे के साथ बस ख़त्म किया था। उन्होंने कहा कि हान शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच दिसंबर की तैयारी को लेकर बात होने लगी। दिसंबर की तैयारी को लेकर इसलिए क्योंकि इसी महीने हान को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। टेलीफोन इंटरव्यू में हान ने कहा कि वो क्वाइटली इस कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगी। चूँकि वो अल्कोहल नहीं पीती हैं, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ चाय पीकर आज रात सेलिब्रेट करेंगी। हान ने यह भी कहा कि वो इस न्यूज़ से काफ़ी सरप्राइज हैं और ऑनर्ड भी फील कर रही हैं। वो हमेशा से कोरियन लिटरेचर के बीच बड़ी हुई, इसीलिए वो लिटरेचर से काफ़ी क्लोज है और उन्हें उम्मीद है कि ये न्यूज़ कोरियन लिटरेचर रीडर्स और उनके दोस्तों के लिए अच्छी खबर होगी। और हमारे लिए अच्छा है आपका फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।